हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों के साथ हैं आईएचएम की सीनियर फैकल्टी परमिंदर मैम, जो अभी हम लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगी अपना जो भी आईएचएम के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए क्या क्या होता है होटल मैनेजमेंट में, क्यों करना चाहिए होटल मैनेजमेंट, और जो भी होटल मैनेजमेंट से इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं अपने इस चैनल के ऊपर, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये कि डायरेक्ट आईएचएम की सीनियर फैकल्टी आप लोगों के साथ यहाँ पे अभी लाइव होने वाली है, आप लोगों के साथ सब कुछ बताने वाली हैं, सब कुछ शेयर करने वाली हैं। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। और गाइस, परमिंदर मैम का ऑलरेडी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जाकर के उस यूट्यूब चैनल पे जाएं और उनको सब्सक्राइब करें। उस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, साथ ही साथ उनके इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो आप लोग जाकर के वहां से उनको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑनरेबल परमिंदर मैम के साथ। नमस्कार, मैं हूं परमिंदर। पिछले 19-20 सालों से मैं होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूं। आई एम लेक्चरर इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट मैनी इयर्स। अभी मैं बेकरी इंचार्ज हूं सेंट्रल आईसीएम में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स हैं उनसे, कि होटल मैनेजमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। 27 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है होटल मैनेजमेंट का, और आपके मन में होंगे ढेरों सवाल इस कोर्स को लेके। तो चलिए मैं आपका जो भी सोच है उसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं होटल मैनेजमेंट को? 3-4 वजह होती हैं। कभी कभी हमारे फैमिली फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है, या हम उन्हें देखते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस कोर्स के द्वारा। दूसरी बात ये होती है कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको भी दे देते हैं और इसमें हमारी सिलेक्शन हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और टीवी नेटवर्क्स भी काफ़ी एक्सपैंड कर गए हैं, तो हम तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो कि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे शेफ्स हो गए, जैसे होटेलियर्स हो गए, या फिर हम लोग खुद जाते हैं होटल्स में और हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी पसंद आता है और लगता है कि हम भी क्यों ना ये कोर्स करके इस तरह का जॉब करें। तो ये कुछ कारण होते हैं, और एक बहुत अच्छा कारण होता है कि बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करते हैं कि ये कोर्स करने से हम विदेश जा सकते हैं। जी हाँ, आप विदेश जा सकते हैं तुरंत, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और किस प्रकार से आपको खुद को इसके लिए तैयार करना है, हम थोड़ा बहुत ये भी बात कर लेंगे। एक्चुअली ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही नया कोर्स होता है, क्योंकि हम लोग ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें हम पढ़ते हैं, वो हम किसी भी प्रकार से अपनी +2 तक उन सब्जेक्ट्स के टच में नहीं आते हैं। अब ये कौन कौन से जो एरियाज़ होते हैं जिसमें हमें पढ़ाई करनी होती है, वो है फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। सबसे ज़्यादा स्किल्स की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की यहाँ ज़रूरत पड़ती है, हालांकि नॉलेज तो चारों सब्जेक्ट्स में हमें चाहिए, वो है फूड प्रोडक्शन। उसके बाद होता है F&B सर्विस, फिर आता है हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट सूटेबल रहेगा। वो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तब आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ता है, और कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को अपना टारगेट करके आपको चलना पड़ता है कि मैं इन 2 एरियाज़ में अपना करियर डेवलप करना चाहूँगा या चाहूँगी। और बाकी जो चीज़ है वो 3 साल का ये जो कोर्स है बीएससी में, उसमें लगभग 1 सेमेस्टर पूरा आपका 17 हफ्ते की एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है उस समय सेकेंड ईयर में जाके। और उस समय, या फिर हम कह रहे 4th सेमेस्टर में, या हमारे 3rd सेमेस्टर में होता है, तो तब आप ट्रेनिंग में भी जाके ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये दो जो सब्जेक्ट आप लेके चले हैं वो उसमें से कौन सा फिट कर रहा है, या दोनों ही मिसफिट कर रहे हैं, आपको नए सिरे से बाकी किसी सब्जेक्ट में जाना चाहिए। जॉब अवेलेबिलिटी इस कोर्स पे बहुत सारी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स हैं उसको पूरा करें। काफ़ी डिमांडिंग इंडस्ट्री होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ये डिमांड करती है इंडस्ट्री वो है आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। ग्रूमिंग मतलब आपका पहनावा, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, आप किस तरह से खुद को मेंटेन करते हैं, कितने स्मार्ट आप लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको पूरा करती है। जहाँ तक ग्रूमिंग का मामला है, आपके हेयर से लेके आपके शूज़ तक आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो डिपेंड करता है और बताता है आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं 200% ये इंडस्ट्री डिमांड करती है हमसे हाइजीन। हाइजीन हमारे जीवन में भी काफ़ी महत्व रखता है, तो हाइजीन हमें होना, हाइजीनिक रहना काफ़ी ज़रूरी है। और फिर ये इंडस्ट्री डिमांड करती है कम्युनिकेशन स्किल्स।
कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ इंग्लिश बोल लेना काफ़ी नहीं है, या मान लो हिंदी में काफ़ी अच्छी बात कर लेना, आपकी मदर टंग में काफ़ी अच्छी बातें कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आप बोलते वक्त आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपके बॉडी पोस्चर्स कैसे हैं, आपकी बॉडी के जेस्चर्स कैसे हैं, और आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह के शब्दों को आप अपनाते हैं, और अपनी बातों को किस तरह से आप रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और एक बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस इंडस्ट्री में, वो है पंक्चुअलिटी। जिस तरह एक एग्जांपल ले लें हम लोग, हम प्रेसिडेंशियल कोई मीटिंग चल रही है होटल में, तो उस समय पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो हर लेवल पे, क्योंकि गेस्ट आपको पे कर रहा होता है अपनी नीड्स, डिज़ायर्स और वांट्स को, और अपने रहने को काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पेमेंट करते हैं जो गेस्ट होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ प्रिम और प्रॉपर हो, और पंक्चुअलिटी उसमें काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वो है कि आपकी अंडर प्रेशर काम करने की क्षमता क्या है, जिसके लिए फिजिकल फिटनेस की काफ़ी ज़रूरत होती है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में भी आपको खड़ा होना है, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में फिजिकल लेबर भी काफ़ी होती है। और नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। मैं फिर दोहरा दूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपसे बात करी है, फ्रंट ऑफिस और फूड प्रोडक्शन और हाउस कीपिंग और F&B सर्विस, ये सब सब्जेक्ट्स हमने कभी भी +2 तक नहीं पढ़े या सुने होते हैं, तो इसमें नॉलेज बनाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो आपको ये नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं होटल मैनेजमेंट एक पिकनिक टाइप का कोर्स है और उसमें हो जाता है खाना पीना बनाना और वहीं खाना, ऐसा नहीं है। आपको इसमें नॉलेज डेवलप करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस है तो आपकी स्मार्टनेस भी काफ़ी मायने रखती है। और हाँ, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्माइल हमेशा कैरी करें। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक जेन्युइन स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने जैसे आपसे बात करी कि सब डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि आप एक स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स बने। आपके जो काम करने की क्षमता है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप खुद को बहुत अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करें, विनम्र रहें। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होते हैं कि हम किस तरह से पीपल डीलिंग करते हैं, हम किस तरह से विनम्रता से अपने काम को करवा भी लेते हैं और करते भी हैं, और गेस्ट के साथ में हम अपने अच्छे रिलेशंस और बॉन्डिंग्स भी रखते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये रिपीट बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा चलती है। अब तो हमने बात कर ली कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, इंडस्ट्री हमें देती क्या है। बेसिकली जब ये हम 4 डिपार्टमेंट की बात करें तो ये या तो हमें एंट्री लेवल का जॉब देती है, जो ऑपरेशनल होते हैं, ओटी बोलते हैं हम लोग, ऑपरेशनल ट्रेनिंग होते हैं। और हायर लेवल पे ये अगर आपने सारी डिमांड्स को पूरा किया है तो आप सबसे अच्छा जॉब ले सकते हैं, वो होता है केटी और एमटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और केटी, जो कि आपको मैनेजेरियल पोस्ट पे लेके जाता है बाद में। जब आप 2 साल का प्रोबेशन या ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको एक मैनेजेरियल पोस्ट मिलती है। और जिस तरह से नॉर्मल सब्जेक्ट से हम आईएएस करते हैं, इसी तरह से ओसीएलडी और एक वेलकम ग्रुप का एग्ज़ाम होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद या लास्ट सेमेस्टर जब आप ग्रेजुएशन के में होते हैं। उस समय आपकी हर तरीके की जजमेंट की जाती है। 4-5 राउंड में ये लोग टेस्ट लेते हैं। बेसिकली इंटरव्यूज़ होते हैं, जीडीज़ होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, ट्रेड टेस्ट वगैरह होते हैं। और आप अगर इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग्स भी होती हैं और इसमें एब्जॉर्प्शन और पे स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप अगर क्रूज़ में जाना चाहते हैं, आप अगर एयरलाइन केटरिंग में जाना चाहते हैं या एयरलाइंस में जाना चाहते हैं क्रू मेंबर बन के, या फिर आप जाना चाहते हैं रेलवे कैटरिंग में, तो ये आपको ओपन करती है बहुत सारे जॉब। इसके अलावा आप अगर हॉस्पिटल कैटरिंग में भी जाना चाहते हैं तो वो भी ये आपके डोर्स ओपन करती है। रिटेल्स में आप जा सकते हैं, बीपीओज में आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये कोर्स करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, आप एमएससी भी कर सकते हैं। ट्रैवल टूरिज्म में एमबीए हो सकता है, कलनरी एमबीएस भी आजकल आ गए हैं, तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हैं। जैसे बाकी ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट के, विदेश जाना।
1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर अंदर ही अगर आप अच्छा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अच्छे से आप अपने आप को पुट करते हैं तो आप तुरंत विदेश जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी जो क्या कह लें हम लोग फैंसी करता है ये जो कोर्स, वो यही है कि हम तुरंत ही विदेश जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सैलरी का कोई कमी नहीं है। जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ है, जिन लोगों के पास स्किल है, तो आप डरे नहीं, इस कोर्स को बेझिझक ज्वाइन करें। और लेकिन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क आपके हाथ में है कि आप कैसा कर पाते हैं। आपको ये कोर्स तरक्कियों पे लेके चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने देखा है कि वो इनिशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेस कर गए हैं। ऑल द बेस्ट, happy journey at hotel management. We welcome you at IHM's various IHMs, and if you are interested you can go for private institutes also. Bye bye for now, take care.